ऑप्शन बाइंग के एक और कोर्स में आपका स्वागत है। तो ये पार्ट होगा पार्ट 5 ऑप्शन बाइंग का। तो आज था निफ्टी का एक्सपायरी और निफ्टी में एक्सपायरी में मूवमेंट उतना अच्छा नहीं हुआ है। तो आ जाते हैं बैंक निफ्टी में और आज बात करेंगे ऑप्शन बाइंग कोर्स नंबर 5 मतलब पार्ट 5। ये पार्ट नंबर 5 है। ऑप्शन बाइंग एक सीरीज चल रहा है। तो पार्ट 5 में आज क्या बात करेंगे, एक के स्कैल्पिंग कहाँ करना है, ठीक है। एक बात करेंगे स्कैल्पिंग करना कहाँ करना है, दूसरा आएंगे, दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि कहाँ पर लॉन्ग टाइम होल्ड करना है, ठीक है। एक स्कैल्पिंग में आ जाते हैं, दूसरा आता है लॉन्ग टाइम होल्ड कहाँ करेंगे, ठीक है। लॉन्ग टाइम होल्ड कहाँ करना है, दूसरा है लॉन्ग टाइम होल्ड होल्ड कहाँ करना है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं ऑप्शन लास्ट पॉइंट में बात करेंगे कहाँ पर एग्रेसिवली बाई करेंगे और एग्रेसिवली होल्ड करेंगे। और लास्ट है कि मार्केट में अगर साइड वे हुआ तो वहाँ पर क्या करेंगे और बॉक्स ट्रेडिंग कैसे करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है कि रिस्क टू रिवार्ड कितना रखना है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को आज कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, मार्केट में जो भी पॉइंट चल रहा है उस रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट आपको ऑन करना पड़ेगा डे चार्ट, ठीक है। मार्केट में डे चार्ट ऑन कीजिएगा। डे चार्ट ऑन करके एक बार देख लीजिएगा मार्केट में क्या चल रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन बाइंग में हो सकता है एक्सपायरी है या एक्सपायरी डे ना हो, तो वहाँ पर देख लीजिएगा क्या चल रहा है। अभी जो फिलहाल सिनारियो चल रहा है वो होल्ड कर रहा है मार्केट, ठीक है। निफ्टी बैंक में बात कर लेते हैं कि मार्केट निफ्टी बैंक में मार्केट होल्ड कर रहा है। और ऑप्शन बाइंग में एक चीज़ होता है कि वो बहुत बार होता है कि सेम चीज़ रिपीट होता है। यहाँ पर देखिएगा मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक फ्री फॉल हुआ है। ये जोन जो है ये पहला बार मार्केट ने टच किया है, तो फर्स्ट जोन को रिस्पेक्ट करता है और आज भी एक रिस्पेक्ट किया, लेकिन मार्केट बुलिश है, ठीक है। मार्केट में एग्रेसिवली बाई होगा कब तक, जब तक मार्केट ने इस स्विंग तक ना आ जाए, ठीक है। इस स्विंग तक मार्केट आएगा, वहां से अगर मार्केट को एक बहुत ही अच्छा स्विंग मिल जाता है, यानी कि ऐसा एक स्विंग मिल जाता है और नीचे में एक स्विंग मिल गया, तो इस रिगार्डिंग मार्केट इस जोन में रहेगा, ठीक है। और एक सीक्रेट आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। एक मतलब ऑप्शन बाइंग बायर है, वो उसका यूएस में ट्रेड करता है। वो खाली पुट सेल करके पुट को बाई करके बहुत ही अच्छा पैसा बनाए। तो ऑप्शन बाइंग में पहला एक बात आ जाता है, आपको क्या करना है वो ठीक करना है कि आपको कॉल शूट कर रहा है या आपको पुट शूट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको कॉल शूट कर रहा है तो कॉल में आप ज्यादातर ट्रेड लीजिए, अगर आपको पुट शूट कर रहा है तो पुट में ज्यादातर ट्रेड लीजिए। आप देख लीजिएगा, आपका पीएनएल चेक कर लीजिएगा, प्रॉफिट और लॉस का जो स्टेटमेंट होगा उसमें देख लीजिएगा कहाँ पर आपका ज्यादा मनी बिल्ड हो रहा है, पुट में हो रहा है या कॉल में हो रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में आ जाते हैं कि एक्सपायरी में स्कैल्पिंग कब करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कैल्पिंग बहुत ही जरूरी है क्या करना, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए स्कैल्पिंग जरूरी होता है। तो स्कैल्पिंग करने के लिए फर्स्ट क्या चाहिए, आपका कम से कम 4-5 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। 4-5 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए स्कैल्पिंग करने के लिए, क्योंकि मोमेंटम जहाँ होता है वहाँ पर से स्कैल्पिंग को पकड़ना पड़ता है। और स्कैल्पिंग में हमेशा 3 मिनट पे या 2 मिनट का आप चार्ट फॉलो कीजिएगा तो वहाँ पर स्कैल्पिंग अच्छा होगा। तो चलिए कुछ मार्केट में स्कैल्पिंग देख लेते हैं कहाँ पर हुआ है। यहाँ पर आप एक स्कैल्प कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्कैल्पिंग मतलब यहाँ पर बहुत ही प्रीमियम दिखे हुआ, जब तक यहाँ पर मोमेंटम मिला। जब भी बिग बार सेटअप मिलेगा तब आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये वाला एक स्कैल्पिंग पॉइंट हो गया। तीसरे देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा एक बड़ा स्कैल्पिंग मिला है, ठीक है। मार्केट को यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्कैल्पिंग दिया है, ठीक है। तो मार्केट में क्या होता है, जो लोग खाली पीई को बाई करते हैं, खाली पुट में मतलब उन लोग को काम करता है कि पुट ही हम लोग को अच्छा काम करता है। क्या होता है, मार्केट अगर थोड़ा सा भी ऊपर गया, ठीक है, मार्केट सपोज कीजिएगा ऐसे ऐसे करके ऊपर गया, ठीक है, तो जब भी एक फ्रेश पॉइंट पे आएगा वहां से मार्केट को फ्री फॉल मिलेगा एकदम इस पॉइंट तक। मतलब क्या होता है, कॉल में जो होता है वो स्लो होता है, ठीक है, मोमेंटम स्लो होता है। और पुट में क्या होता है, पैनिक सेलिंग होता है। तो पी में जो लोग मतलब ट्रेड किए हैं खाली पी में करेंगे, मार्केट हो सकता है कि 100-200 पॉइंट ऊपर चला जाए, लेकिन पुट ही हम लोग को लेना है। उन लोग के लिए ऑप्शन बाइंग बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जब भी पुट एक्टिवेट होता है मतलब सेलिंग एक्टिवेट होता है, वो पैनिक सेलिंग एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो आज के रिगार्डिंग मैं बात करना चाहूंगा कि स्कैल्पिंग आप लोग को कहाँ करना है। देखिए, अगर एक्सपायरी डे पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो एक्सपायरी डे पे मोमेंटम बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। हो सकता है कि एक 3-4 ऐसा रेड कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद में 2-3 ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, तो ये जो यहाँ पर जो प्रॉफिट था वो आपको यहाँ पर शो करेगा। प्रीमियम तो मतलब आपका जो टारगेट था वो मतलब ओटीएम में अगर आप ट्रेड किए हैं तो ओटीएम में क्या शो करेगा कि आपका जो सपोज कीजिएगा 5 रुपये का प्रीमियम था, तो चला गया 6 रुपया या 5.5 रुपये, लेकिन आपको यहाँ पर शो करेगा मतलब स्लाइड सा प्रॉफिट, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम रिगार्डिंग आप चेक कीजिएगा ट्रेडिंग व्यू पे वॉल्यूम कहाँ मिल रहा है। सपोज कीजिएगा ये वाला रेड कैंडल जो बना है इसका वॉल्यूम अच्छा था, चेक कीजिएगा, ठीक है। तो मैं वॉल्यूम को एक बार ऑन कर देता हूँ, तो देख लीजिएगा। तो मैं वॉल्यूम को भी ऑन कर देता हूँ, तो वॉल्यूम ऑन करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो रेड कैंडल था यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद में ये वॉल्यूम घटता गया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये नेगेटिव में चला गया है। तो एग्रेसिवली बाई मैं यहाँ पर किया हूँ पुट को, ठीक है, होल्ड किया था पुट को। तो होल्ड करने के बाद में मैं आके यहाँ पर जो डोजी टाइप कैंडल बना था यहाँ पर मैं निकाल दिया था, ठीक है, क्वांटिटी को, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का बीटीएसटी है, क्योंकि मार्केट अभी कल हो सकता है कि 300-400 पॉइंट ऊपर में ऑन हो और मतलब जो कोई कॉल परचेस करके रखे वो सुबह ही मोमेंटम मिल जाए, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूँ कि स्कैल्पिंग कहाँ करना है। स्कैल्पिंग वहीं पर करना है जहाँ पर आपका वॉल्यूम मिले, ठीक है। अगर वॉल्यूम मिले तो स्कैल्पिंग कीजिएगा, वरना वॉल्यूम को विदाउट वॉल्यूम स्कैल्पिंग मत कीजिए, क्योंकि ये रेड कैंडल हो सकता है कि आपका कंसोलिडेट करने के लिए आए, उसके बाद में ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाए। मतलब अगर समझ में नहीं आता है तो चलिए दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा रेड कैंडल फॉर्म हुआ, यहाँ पर वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम पॉजिटिव था। उसके बाद में देखिएगा ग्रीन 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 मार्केट ऊपर चला गया, यानी कि वॉल्यूम बहुत मैटर करता है, ठीक है। मार्केट में वॉल्यूम किस तरह है, कॉल में है या पुट में है। तो एक बार वॉल्यूम जो भी यूज करते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर यूज कीजिएगा, ठीक है। एमएससीडी यूज कर सकते हैं, कुछ भी वॉल्यूम आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कि अगर आप लोग को कोई भी मतलब एक लाइन चाहिए वहाँ पर मतलब जो कैरी कर सकता है, तो आप 10 EMA यूज कर सकते हैं। ये मैंने 10 EMA को लगा लिया हूँ। देखिएगा 10 EMA का फंक्शन क्या होता है, जब भी कैंडल का हाई दूसरा कैंडल का हाई को ब्रेक करेगा वहां पर आप ट्रेड लीजिएगा और आपका एसएल रहेगा उसी कैंडल के लो। तो एक बार जूम आउट करके मैं दिखा देता हूं। यहां पर देख लीजिएगा ये वाला ग्रीन कैंडल में मुझे वॉल्यूम मिला है, यहां पर ग्रीन कैंडल में मुझे वॉल्यूम मिला है। और ये ग्रीन कैंडल का जैसे कि हाई ब्रेक किया है ये वाला ग्रीन कैंडल से, तो मार्केट में एंट्री हुआ था, ठीक है। एसएल कहां है, एसएल है इस कैंडल के नीचे, ठीक है। और मेरा रिस्क टू रिवार्ड मिनिमम 1:3, तो मेरा यहां पर जाके टारगेट अचीव हुआ है। हो सकता है कैंडल और भी थोड़ा ज्यादा ऊपर जाए, तो मैंने एसएल को कट करके निकाल दिया हूं। तो यहां पर से और एक मोमेंटम मिल गया आपका 10 EMA में। एक हो सकता है आपको बोथ साइड मोमेंटम मिलेगा, इस तरफ भी मोमेंटम मिलेगा और पुट की तरफ भी मोमेंटम मिलेगा। लाइव देख लीजिएगा, मेरा यहां पर जो मोमेंटम बना था वो कॉल का बना था और यहां पर जो मोमेंटम बना था वो पुट का बना था। तो सपोज कीजिएगा यहां पर मैंने 300 पॉइंट कैप्चर किया, यहां पर भी मैं 300 पॉइंट कम से कम 200 पॉइंट तो कैप्चर कर चुका हूं। तो ये हो जाता है मोमेंटम ट्रेड पे 10 EMA का यूज, ठीक है। 10 EMA रिगार्डिंग अगर डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं 10 EMA के रिगार्डिंग डिटेल्स में वीडियो दे दूंगा, ठीक है। मेरा इससे थोड़ा कम हिट होता है क्योंकि मेरा बहुत सारा 3 चीज होता है जिसमें मैं फोकस करता हूं ज्यादा। एक है वॉल्यूम, ठीक है। अगर मुझे वॉल्यूम मिला तो वहां पर मार्केट में एक पॉजिटिव वे आया कि हाँ ये यहां पर से मैं एंट्री कर सकता हूं। दूसरा हो गया क्या, इंडिकेटर भी वॉल्यूम रिगार्डिंग काम करना चाहिए। कैंडल ऊपर चला गया, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, अगर मतलब यहां पर पॉजिटिव वॉल्यूम हुआ तभी मैं एंटर करूंगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वॉल्यूम विद पॉजिटिव कैंडल मतलब कॉल की तरफ मैं जा रहा हूं तो मुझे ग्रीन कैंडल ही चाहिए, ठीक है। रेड कैंडल में एंट्री मिला तो मैं एंट्री नहीं करूंगा। और तीसरा पॉइंट आ जाता है क्या, रिस्क टू रिवार्ड। रिस्क टू रिवार्ड हाँ हो सकता है कि फ्लक्चुएशन में
आ जाए उसके बाद में मोमेंटम दे। अगर बड़ा मोमेंटम देना है तो फ्लक्चुएशन में आ जाता है नीचे। तो कितना एसएल रखने से आप लोग का एसएल हिट नहीं होगा, तो ये एक सीक्रेट पॉइंट है, मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर आप लोग का एसएल आप 24% रखेंगे, ठीक है, वहाँ पर आपको एसएल भी नहीं हिट होगा और आपका जो मतलब रिस्क टू रिवार्ड होगा वो भी मेंटेन होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं रिस्क टू रिवार्ड फाइनल टॉपिक पे। ठीक है, सपोज कीजिएगा आपका 24 पॉइंट का एसएल है, ठीक है, प्रीमियम चल रहा है 100 पे, ठीक है, और आपको निकालना कब है, तो 24 पॉइंट का एसएल मतलब आपको निकालना है 100 माइनस 24, 100 माइनस 24 मतलब 76 पे आपका प्रीमियम आ गया, तो निकाल देना है, ट्रेड को काट देना है। ठीक है, आपका स्ट्राइक प्राइस आपने उठाया मार्केट में, भाव में कितना भाव में उठाया, 100 भाव में उठाया, ठीक है, और आपको टारगेट कितना होगा 24/3, ठीक है, 24/3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 72 मतलब 172, ठीक है, ये हो गया आपका रिस्क टू रिवार्ड। तो एक बार शुरू से दिखा देता हूँ। अगर आप 100 स्ट्राइक प्राइस में कोई कॉल या पुट को परचेस किए हैं तो आपका रिस्क रहेगा 76। अगर 100 का प्रीमियम 76 आ गया तो आप ट्रेड को काट दीजिएगा, ठीक है, और अगर आपका एसएल के नजदीक आया वहां से बाउंस बैक कर रहा है तो आपका टारगेट कितना रहेगा 172। इसके बाद में आ जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिएगा आपका 1:3 अचीव हो गया, ठीक है, आपका जो रिस्क टू रिवार्ड है वो 1:3 अचीव हो गया, उसके बाद में आप क्या कोशिश कीजिएगा 1:4 में लाने के लिए, उसके बाद में 1:5 में लाने के लिए, ठीक है, ऐसे करके आपको जो मोमेंटम मिलेगा वो बड़ा मोमेंटम मिलेगा और बड़ा मोमेंटम रिगार्डिंग जब भी आपका छोटा छोटा एसएल हिट होगा वहां पे जाके आपका जो लॉस होगा वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा टॉपिक हो चुका है। पहला बात क्या है, स्कैल्पिंग करना है, स्कैल्पिंग तभी करना है जब मार्केट में वॉल्यूम मिले, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं कि पॉइंट नंबर 2 कौन सा जोन पे आप लोग को ट्रेड करना है या नहीं करना है, तो आप एक बार मार्क कर लीजिएगा मार्केट फ्रेश जोन को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कोई भी फ्रेश सपोर्ट या रेजिस्टेंस में मार्केट टच कर रहा है वहां पर आपका वॉल्यूम मिला और पॉजिटिव कैंडल मिला मतलब पुट में रेड और कॉल के लिए ग्रीन कैंडल मिला, तब आपको एग्रेसिवली ट्रेड लेना है। और तीसरा पॉइंट आ जाता है कि एसएल कितना रखना है, एसएल रखना है 24% का, टारगेट कितना रखना है, टारगेट 1:3 का, ठीक है। और एक चीज स्ट्राइक प्राइस कितना लेना है, एक्सपायरी डे पे स्ट्राइक प्राइस लेना है, ये माफ कीजिएगा ये 5th पॉइंट हो गया। तो स्ट्राइक प्राइस कितना लाना है, अगर एक्सपायरी डे हुआ तो वहां पर स्ट्राइक प्राइस कम से कम लेंगे 30 रुपीज का, ठीक है। अगर नॉन एक्सपायरी डे हुआ तो वहां पर 100 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस मिनिमम लेंगे, ठीक है। और 100 से यहाँ पर 100 में 100 रुपीज का अगर स्ट्राइक प्राइस लिया तो यहाँ पर मेरा टारगेट और एसएल क्या रहेगा, यहाँ पर मेरा जो एसएल होगा वो होगा 76 का और टारगेट होगा 100 कुछ निकाला था 74 या कुछ होगा, उतना टारगेट होगा, ठीक है। तो 1:3 का कीजिएगा। अगर आप लोग को उतना मतलब आप वेट नहीं कर सकते हैं तो आप एक सिंपल काम कीजिएगा, आप टाइम फ्रेम को शॉर्ट कर लीजिएगा 3 मिनट पे या 5 मिनट पे आ जाइएगा, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाइएगा। अगर सपोज कीजिएगा एक मार्केट इंपॉर्टेंट जोन पे है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन पे है, इसके आगे में मार्केट एक बार इस जोन को मतलब टच करके नीचे पे आ गया था, उसके बाद में एक रिवर्सल हुआ, दोबारा ये पॉइंट पे आया। तो फर्स्ट क्या होता है कि एक बार यहाँ पर आया है, हो सकता है यहाँ पर से मार्केट निकाल दे, तो निकालने के लिए वेट कीजिएगा। अगर इस जोन के ऊपर में मार्केट सस्टेन कर रहा है तो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन आज क्या हुआ था, इस जोन के ऊपर में नहीं आया, नजदीक आके यहाँ पर जो मतलब वॉल्यूम है वो छोटा हो गया, उसके बाद में देखिएगा नेगेटिव वॉल्यूम फॉर्म हुआ, ये देखिए नेगेटिव वॉल्यूम। तो इस रिगार्डिंग मैं लिया हूँ और मेरा एसएल था 24% और मेरा टारगेट था 72% का, ठीक है, 72% का, जो कि मेरा टारगेट यहाँ पे आके यहाँ पर अचीव हो गया। मैं ट्रेड को काट दिया और यहाँ पर एक बीटीएसडी लिया हूँ सुबह के लिए जो कॉल की तरफ है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो वेल एंड गुड, अगर मार्केट स्लाइटली नीचे में ओपन होगा, ठीक है, ऐसा ओपन होगा तो मैं वेट करूंगा क्योंकि मार्केट में मोमेंटम अभी ऊपर में है, ठीक है। मार्केट अगर कुछ चेक कीजिएगा, अगर मार्केट सपोज कीजिएगा कल आप मिला लीजिएगा, मार्केट सपोज इस जोन पे ऊपर हुआ, यहाँ पर भी कंटिन्यू नहीं जाएगा। क्यों कंटिन्यू नहीं जाएगा, नीचे पे बहुत सारा गैप है। अगर यहाँ से मार्केट को कंटिन्यू जाना है तो नेगेटिव न्यूज चाहिए, इसी गाड़ी मार्केट नीचे पे नहीं जाएगा। मार्केट अगर यहाँ पर ओपन हुआ नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पर ओपन हुआ कभी नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पर अगर ओपन हुआ हाँ यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना के मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है क्योंकि ये वाला ग्राउंड लेवल को दोबारा टच करने के लिए, ठीक है। तो ये सब हो गया। क्या अगर आप मार्केट में थोड़ा ज्यादा समय देंगे तो आपको मिलेगा क्या, मार्केट का मोमेंटम, मार्केट किस तरफ से मोमेंटम करता है, ठीक है। इसके बाद में आएगा एक सीरीज जो है चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक्स पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के रिगार्डिंग और ओआई ऑप्शन चेन के रिगार्डिंग, ठीक है। वो आप लोग के लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि देखिएगा मार्केट में 9 लोग को लॉस होता है तो एक लोग को जाके वहां पर प्रॉफिट बुक होता है। तो इस रिगार्डिंग ऑप्शन चेन को वहां से कहां पे रेक्टिफाई करना है, मतलब किस तरफ से मुझे पकड़ना है कि मार्केट कहां जाएगा। सपोज कीजिएगा किस तरह वॉल्यूम में 90,000 और दूसरा टाइप पे है -32, तो मार्केट इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है क्योंकि मार्केट तो 90,000 लोग को प्रॉफिट नहीं देगा, तो जाएगा माइनस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसको डिटेल्स में लेके बात करेंगे और एक बात करना है इंडिया भिक्स के लेके, ठीक है। और लास्ट एक पॉइंट यहाँ पर बता देता हूँ इंडिया भिक्स के रिगार्डिंग। इंडिया भिक्स अगर सपोज कर लीजिएगा इंडिया भिक्स 9 से लेके 14 के बीच में है तो आप लोग बाई कीजिए, ठीक है, जितना हो सके बाई कीजिए, पुट बाई कीजिए, कॉल बाई कीजिए, आपका सेटअप के रिगार्डिंग बाई कीजिए। सेटअप नहीं है तो मैं 2 सेटअप ऑलरेडी यहाँ पर दे चुका हूँ, आरएसआई सेटअप दे चुका हूँ और 10 EMA सेटअप दे चुका हूँ, इसको बैक टेस्ट करके फॉलो कीजिए। यहाँ पर एसएल बहुत ही कम हिट होता है, ठीक है, और एसएल इसलिए बहुत ही कम हिट होता है क्योंकि यहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ, आप लोग को बोल दिया हूँ कि वॉल्यूम पहले मैं देख लेता हूँ मार्केट में वॉल्यूम है कि नहीं। अगर वॉल्यूम मिल गया मुझे और यहाँ पर मतलब पॉजिटिव कैंडल मिल गया, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट जोन मिल गया, ये तीनों अगर ट्रिगर हो गया उसके बाद में अगर आप ऑप्शन चेन को एक बार फॉलो कर लीजिए तो चौथा पॉइंट हो गया। ये अगर चौथा पॉइंट 4 पॉइंट ठीक हो गया तो यहाँ पर बहुत ही कम रिस्क होता है कि एसएल हिट हो, ठीक है। तो मैं ऑप्शन चेन के रिगार्डिंग दूसरे सीरीज में ला दूंगा आप लोग के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।